नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरी स्वीकार करें आप सब। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वीडियो को लेकर आया हूं क्योंकि नवरात्रि आने वाला है और नवरात्रि में हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की आराधना, माँ दुर्गा की पूजा विभिन्न तरीके से 9 दिन तक 10 दिन तक बड़े धूमधाम से करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, आज मैं आपसे चर्चा करूँगा दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो नवरात्रि के अवसर पर ऑलमोस्ट हर घर में माँ दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है, विभिन्न तरीक़ों से की जाती है, अपनी परंपराओं के अनुसार इस अवसर पर की जाती है और इसके बहुत तरह के तरीके हैं और सब अपने अपने तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ भक्तगण करते हैं। तो मैं आज छोटा सा प्रयास किया हूँ कि आप लोग को अवगत कराऊँ कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो किस तरह से करें कि भगवान की माता की कृपा इन नवरात्रा में आपको मिले। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि इस दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, इसलिए इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। और आज मैं चर्चा करूंगा कि दुर्गा सप्तशती है क्या, पाठ के नियम क्या है, साथ ही जो 13 अध्याय जो कि 700 मंत्रों से समाहित हैं, किस तरह से क्या महत्व है और किस तरह से इनकी आराधना की जाए। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि वेदों की रचना की तरह, जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की तरह दुर्गा सप्तशती जो है ये भी अनादि है। मतलब इसका कोई सोर्स नहीं पता है कि कहाँ से आया। जो हम लोग की मान्यता, हम लोग मानते हैं कि ये भगवान के ईश्वर के मुख से प्रकट हुआ, लेकिन हमारा एक जो पुराण है, मार्कंडेय पुराण, वहाँ पर दुर्गा सप्तशती के बारे में वर्णन है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि माँ दुर्गा की आराधना के लिए ये दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है ये अचूक और फलदायी माना जाता है। इस ग्रंथ में माँ के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। 9 दुर्गा हैं, माँ काली हैं, सरस्वती का भी एक रूप है, लक्ष्मी का भी एक रूप है, विभिन्न स्वरूपों में माता के दर्शन होते हैं। और ये 700 जो श्लोक हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, इसमें मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और बहुत सारे फलदायी मंत्रों का समावेश है। तो चूँकि इस मंत्र में मारन, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन आदि भी है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस मंत्र को किलित कर दिया है। किलित का मतलब लॉक हो गया। तो जब भी आप इसका पाठ करेंगे तो जब तक उत्कीलन नहीं करेंगे, यानी उस कील जो किलित है, जो बंद है, किलित को आप खोलेंगे नहीं, ये मंत्र आपके लिए, ये पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं होगा। तो आज मैं आपसे ये भी चर्चा करूँगा कि किस तरह से इस मंत्र, जो उत्कीलन मंत्र होता है, वो क्या है और किस तरह से इसको खोला जाए। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, क्योंकि इस मंत्र को पढ़ने का कुछ स्पेशल विधान है और जब मैंने आपसे चर्चा किया कि ये सारे मंत्र किलित हैं, ठीक है, और इसको 3 भाग में बांटा गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में आप पहला अध्याय को पढ़ सकते हैं, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय को पढ़ सकते हैं, और जो उत्तम चरित्र होता है इसमें आप जो 5वें अध्याय से लेकर सारे अध्याय को बांटकर समाहित करके इस पाठ को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं
कि इस तरह चूँकि दुर्गा सप्तशती में अनूठे मंत्रों का समागम है, ठीक है, जिसे मतलब खोलकर उत्कीलन करके अगर आप पाठ करते हैं तो किस तरह से इसका हमको उत्तम फल मिले। एक रहस्य है इस दुर्गा सप्तशती में, और ये सिद्धि प्राप्ति, शक्ति प्राप्ति का एक अनूठा विधान छुपा हुआ है, और बिना उत्कीलन के ये मंत्र काम नहीं करेंगे, शून्य रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये जो दुर्गा सप्तशती का जो है यहाँ जो लिखा है पाठ विधि, इसमें ये मंत्र आपको मिल जाएंगे। और वो मंत्र देखिए, वैसे बहुत सारे मंत्र उसमें, रुद्रामल तंत्र में कुछ और मंत्र है उत्कीलन के लिए, मारीच तंत्र में कुछ और भी मंत्र है उत्कीलन के लिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो सबसे सरल मंत्र आपके लिए होगा ये मारीच तंत्र में है, सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र है, जिसको पाठ शुरू करने के पहले 108 बार सिर्फ शुरू में पढ़ना है। देखिए आप इसको नोट करें, क्योंकि देखिए रुद्रामल तंत्र में जो मंत्र है वो कुछ बड़ा है, कुछ और भी मंत्र हैं उस पर चर्चा मैं अभी करूंगा पहले। लेकिन ये बताऊं कि इस मंत्र को जब भी आप पाठ शुरू करते हैं तो 108 बार इस मंत्र को आप पढ़ लें, उसके बाद पाठ शुरू करें। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से पाठ को शुरू करना है। ठीक है, देखिए ये मंत्र है ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठंग ठंग। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठंग ठंग। इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ लीजिए, रुद्राक्ष की माला से पढ़ लीजिए, सबसे सरल है, नहीं तो तुलसी की माला ले आइए। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, अंत में नहीं पढ़ना है। देखिए और भी कुछ मंत्र हैं जो मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए एक मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्य शापना सुनु सापना सानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को शुरू में अंत में 7 बार पढ़ा जाता है। एक मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र जो है जप के पश्चात आदि और अंत में 21 बार ये 7 बार पढ़ा जाता है। इससे पहले जो मंत्र मैंने बताया वो 21 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, अब एक मंत्र जो है ये शुरू में और अंत में भी 7 बार पढ़ा जाता है। ओम ह्रीं ह्रीं बंग बंग ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युत्थापे उत्थापे क्लीं ह्रीं बंग स्वाहा। तो इसमें ऐसा विधान है कि शुरू में भी पढ़ना पड़ता है 7 बार, अंत। तो इससे अच्छा है कि जो हमारे मारीच कल्प में सप्तशती शाप विमोचन का जो मंत्र है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन सबसे पहले अगर आप सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए इस पेज को निकालिएगा, पाठ विधि लिखा है, वहाँ पे सबसे पहले 4 मंत्र हैं छोटे से। जल ले लेंगे हाथ में, ओम ऐं आत्म तत्व सोध्यामि नमः स्वाहा करके ऐसे ले लेंगे। ये 4 मंत्र हैं, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद संकल्प जरूर करेंगे। इसमें संकल्प लिखा है ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने पुराणो पुरुषोत्तर मत्स्य करके जो द्वितीय परार्ध श्री श्वेत भरा कल्पे वैप स्वमन मंत्र अष्टावसंत में ये सारी चीज़ें कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे। उसके बाद इस पुस्तक की पूजा जरूर करेंगे, कुछ नहीं करना है, फूल रख देंगे, अक्षत रख देंगे। देखिए इसमें मंत्र भी लिखा है ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सतंत नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणताम स्मताम। इस मंत्र को पढ़कर आप पूजा कर लेंगे। इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं, ध्यात्वा देवी पंच पूजा कृत्वा योन्या प्रणयमच आधार स्थाप्य मूलेन स्थाप्य ये तत्र पुस्तकम करके रख देंगे। ये पुस्तक की पूजा हो गई। उसके बाद आप कीलक मंत्र को पढ़ लेंगे। अब कीलक मंत्र पढ़ने के बाद आप कवच, दिव्या कवचम जिसको हम लोग बोलते हैं उसको पढ़ लें, अर्गला स्त्रोत को पढ़ लें, कीलकम को पढ़ लें।
वेद्रोक्त रात्रि सुक्तम को भी पढ़ें, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम को भी पढ़ें, दिव्य अधर शीर्षम को भी पढ़ें। उसके बाद नवान विधि होती है। नवान विधि में ऋष्यान दिन्यास है, करन्यास है, हृदय दिन्यास है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आप अपने से भी पढ़ के इन चीज़ों को कर सकते हैं सिंपल तरीक़ा से। और उसके बाद प्रथम अध्याय से शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जो एक दिन में 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो शुरू में इन चीज़ों को करने के बाद प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के तरीके से इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे। लेकिन कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसके लिए आप सिंपल 32 अक्षर का जो नाम है उसको पढ़ सकते हैं। और ऐसा भी तो नहीं है कि नहीं पढ़ने आता होगा, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंज स्त्रोत में लिखा है ना, न कवचम न अर्गला स्त्रोतम न कीलकम न रहस्यम न सुक्तम ध्यानी न जवाश्रम। ये दुर्गा सिद्ध कुंज का स्त्रोत को भी पढ़ लेंगे तो भी आपका दुर्गा सप्तशती का ही वो पाठ आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी एक मंत्र पूरे नवरात्रा में आप चुन लीजिए, कोई भी मंत्र, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। जो भी आपको लगता है उसका उच्चारण करें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम दुर्गाय नमः तो बोल ही सकते हैं, ओम नौ दुर्गाय नमः तो बोल ही सकते हैं। इस तरह से करें। अब माता को लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। माता को लाल फूल बहुत प्रिय है और लाल रंग जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है। तो इन चीज़ों को आप प्रयोग में लाएं पूजा के लिए। कुछ और चीज़ें भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे भाई बंधु प्रतिदिन 13 अध्याय पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अध्याय खत्म होने के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। और जब नवरात्रा खत्म होगा, नवरात्रा का जब पुनाहुति करेंगे तो सबसे पहले आप हवन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद पुष्पांजलि करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे और दशमी को कलश विसर्जन करेंगे अगर आपने कलश बैठाया है तो। और भी एक चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन में विभिन्न भोग लगते हैं हमारी माता को। तो प्रथम जो प्रतिपदा मतलब जो पहला दिन होगा उस दिन आप घी का कोई भी भोग लगाएंगे। दूसरे दिन शक्कर या शक्कर की बनी हुई कोई मिठाई लगाएंगे। तीसरे दिन दूध की बनी हुई कोई मिठाई या दूध चढ़ाएंगे। चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाएंगे। 5वें दिन केला का भोग लगाएंगे। 6ठे दिन मधु का भोग लगाएंगे। 7वीं तिथि को गुड़ का भोग लगाएंगे, गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएंगे। 8वीं को नारियल का भोग चढ़ाएंगे और 9वीं को काला तिल का भोग चढ़ाएंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो माँ भगवती की पूरी कृपा आपको मिलेगी। और नवरात्रा का ये जो समय होता है ये बड़ा जागृत समय होता है। किसी भी तरीके से माँ को आप पुकारेंगे, माँ आपके सामने आएंगी और आशीर्वाद देंगी। कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें एक जो चर्चाएँ चलती हैं कि कुछ गलती हो गई तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ देखिए, गलती होने पर माँ किसी को दंड नहीं देती है। यही होगा कि बहुत फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन माँ उसको भी क्षमा कर देंगे। कहा जाता है ना, आवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इसलिए ये भूल जाइए, श्रद्धा से, शक्ति से और भक्ति से माता की आराधना इस नवरात्रा में कीजिए। तो दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि दुर्गा सप्तशती का जो अनूठा शास्त्र है जिसमें माँ दुर्गा माता की अचूक कृपा मिलती है, उस पर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आप लोग को सम्मिलित करने का। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि मेरा कोई नया वीडियो आए तो मैं आपको अवगत करा सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, ये मेरा तो पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो में मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे करूंगा कि दुर्गा सप्तशती में जो 13वां अध्याय है उसका क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ नवरात्रि। चलिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार।